जबलपुर समेत महाकौशल के कई जिलों को करोड़ों रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात मिली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने जबलपुर के वेटनरी कॉलेज मैदान में आयोजित समारोह में 2367 करोड़ रुपए की 9 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण द्वारा प्रदेश में बिछाए गए सड़कों के जाल को लेकर आयोजित प्रदर्शनी का अवलोकन किया। इसके बाद कन्या पूजन से समारोह की शुरुआत हुई। फिर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सीएम मोहन यादव ने रिमोट का बटन दबाकर सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। इन सड़कों की लंबाई लगभग 226 किलोमीटर है। इनमें मुख्य तौर पर NH 539 के टीकमगढ़ झांसी सड़क पर स्थित जामनी नदी पर पुल का निर्माण, चंदिया घाटी से कटनी बाईपास तक 2 लेन सड़क उन्नयन कार्य, NH 339 के बमीठा से खजुराहो हिस्से का 4 लेन चौड़ीकरण का जहां लोकार्पण किया गया, वहीं गुलगंज बाईपास से बरना नदी तक 2 लेन सड़क उन्नयन कार्य, बरना नदी से केन नदी तक 2 लेन सड़क निर्माण, शहडोल से सागर टोला तक 2 लेन सड़क उन्नयन कार्य के साथ NH 44 के अंतर्गत ललितपुर सागर लखनादौन खंड में कुल 23 BUPS पुल सर्विस रोड का निर्माण, NH 44 के सुकतारा खुरई और खवासा में 3 फुट ओवरब्रिज का निर्माण कार्य और बंजारी घाट NH 44 पर 2 ब्लैक स्पॉट के सुधार कार्यों का शिलान्यास हुआ। समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि जब तक गांव, गरीब, मजदूर और किसान का विकास नहीं होगा, तब तक आत्मनिर्भर भारत और भारत को दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनाना मुश्किल है। उन्होंने मोहन यादव की तरफ इशारा करते हुए कहा कि सीएम को ऑफर है, लॉजिस्टिक पार्क बनाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करे। मध्य प्रदेश में 3 लाख करोड़ के काम करेंगे। यह राज्य 3 विकासशील राज्य की श्रेणी में आएगा। जबलपुर पर्यटन के दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और जबलपुर मध्य प्रदेश का एक प्रमुख शहर भी है। शिक्षा के क्षेत्र में जबलपुर का नाम देश में सबको पता है। जबलपुर मध्य प्रदेश के लिए एक ग्रोथ इंजन है। जबलपुर में अच्छे उद्योग आए, जबलपुर में पर्यटन का विकास हो, यही भाव सबके मन में है। पर हमारे विकास में अगर विकास की गति अगर हमें बढ़ानी है तो 4 चीजें बहुत ही आवश्यक है, जिसके सिवा विकास संभव नहीं है। जो 4 चीजें हैं, इसके कारण मध्य प्रदेश में उद्योग व्यवसाय में बढ़ोतरी आएगी। मध्य प्रदेश में किसानों का एक्सपोर्ट बढ़ेगा। मध्य प्रदेश में टूरिज्म बढ़ेगा। टूरिज्म यह ऐसा क्षेत्र है कि जिसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट केवल रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। खजुराहो हो, भेड़ाघाट हो, यह पूरे दुनिया का आकर्षण का केंद्र है। अच्छे रोड होंगे, अच्छे रिसोर्ट होंगे, अच्छे रेस्टोरेंट होंगे तो निश्चित रूप से पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी। फ्री ऑफ चार्ज राज्य सरकार को बना कर दिए, हमने पैसे नहीं मांगे। हमारे यहाँ विदर्भ में 10,000 किसानों ने आत्महत्या की। अकोला में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ है, वहाँ 36 तालाब हमने बना के दिए और जहाँ 300 एकड़ जमीन पानी के नीचे आती थी, अब 4,500 एकड़ पानी के नीचे आई। अजिंठा में जहाँ जाते हैं वहाँ बहुत मुश्किल है पाने की, वहाँ नदी नालों का खोलीकरण किया, रुंदीकरण किया कि किसान केवल अन्नदाता नहीं रहे, अब किसान ऊर्जादाता बनेगा। मैं खुद जबलपुर क्षेत्र को जितनी बिजली लगती होंगी उतनी बिजली तैयार करता हूँ। 90 मेगावाट ग्रीन पावर तैयार करता हूं और 270 मेगावाट थर्मल पावर तैयार करता हूं। हमारे क्षेत्र में किसानों के लिए चीनी मिलें चलाता हूं और मैं ये मानता हूं कि आज विशेष रूप से हमारा जो बायोमास है उसको हम एनर्जी क्रॉप्स में कन्वर्ट करें। मैंने विशेष रूप से मुख्यमंत्री जी को अनुरोध करूंगा कि जो जो हमारा बायोमास है उससे बायो CNG और बायो LNG तैयार हो रहा है। अब किसान अन्नदाता नहीं ऊर्जादाता बना है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने इस मौके पर कहा कि महाकौशल में विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। विकास करने से क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। मांगने वाले कम पड़ जाते, देने वाले कम नहीं पड़ते हैं।
तो हमने निर्णय किया कि महाकौशल वो क्षेत्र है जहां विकास की सर्वाधिक संभावना है। इसलिए कैबिनेट की पहली अगर बैठक हमने कहीं की है तो रानी दुर्गावती की नगरी हमारी अपनी इस जबलपुर में की थी। ये सम्मान हमने दिया और ये हमने अपने आप में संकल्प लिया कि जबलपुर अंचल और जबलपुर का पूरा क्षेत्र अब विकास के मामले में किसी बार की कोई कोर कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। इसी नाते से हमने कोशिश की, पहली कैबिनेट करने के साथ पहला संकल्प लिया, रानी दुर्गावती का, अवंतीबाई का, ये पूरा बलिदान का क्षेत्र उनका अपना कार्य क्षेत्र रहा है और उसी नाते से हमने कई सारे कामों को हाथ में लिया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि औद्योगिक दृष्टि से भी हमारा ये क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, लेकिन आज के इस भूमि पूजन के साथ लगभग 2500 करोड़ के तो यहाँ से और भोपाल को मिला लें तो 10,000 करोड़ से ज्यादा की राशि के आज भूमि पूजन लोकार्पण के काम माननीय नितिन जी के माध्यम से होंगे। जोरदार अभिनंदन करते हैं माननीय नितिन जी का। क्या जैसे ही रोड बनते हैं, राजमार्ग बनते हैं, पीछे पीछे विकास के अपने आप डब्बे लगते जाते हैं, जैसे रेल चल रही हो विकास की। स्वाभाविक रूप से हमारे बहुत सारी संभावना का, कृषि के क्षेत्र में हो, माइनिंग का क्षेत्र हो, अलग अलग प्रकार की बहुत सारी संभावना का अपार क्षेत्र यहाँ ये संभावना लिए हुए है। ऐसे में राजमार्गों के बनने से, बाईपास बनने से, विविध प्रकार के निर्माण कार्य करने से निश्चित रूप से इस क्षेत्र की दशा और दिशा बदलेगी। इस कार्यक्रम में लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद पटेल और केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार समेत तमाम विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी मौजूद रहे।